हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम केमिस्ट्री में टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है उसमें एनर्जी इवॉल्व होती है यानी कि ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो रेस्पिरेशन हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैसेस, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। इसके साथ साथ जो अमोनिया का फॉर्मेशन होता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से, वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंडर आता है। इसके अलावा जो नाइट्रोजन ऑक्साइड अमोनिया और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से इसका फॉर्मेशन होता है, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंडर आता है। नेक्स्ट हम एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे। ऊष्माशोषी अभिक्रिया एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है यानी कि ऊर्जा का अवशोषण होता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो डाइजेशन। इसके अलावा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से जो नाइट्रोजन ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि कार्बन और जो वाटर होता है उसकी अभिक्रिया से फॉर्म होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन अभिक्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडेशन ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें सबस्टांस ऑक्सीजन को गेन करते हैं या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को गेन करते हैं, जबकि हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स का इसमें लॉस होता है। इसके साथ साथ जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट रिडक्शन यानी कि अपचयन। इसमें सबस्टांस हाइड्रोजन को गेन करते हैं या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को गेन करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, जबकि जो ऑक्सीजन होते हैं या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं उनको खो देते हैं। और इसके साथ इस प्रकार की रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है। नेक्स्ट हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो यानी कि उपचायक, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं और इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो डिक्रीज करता है, जबकि रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि अपचायक, ये इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं और इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम रिड्यूसिंग एजेंट के एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। जैसे कि इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हाइड्रोजन हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया और कार्बन इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के एग्जाम्पल की बात करें तो ऑक्सीजन, ओजोन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हम ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो किसी भी एटम का कंबाइंड स्टेट में उस पर जो रियल या फिर इमेजिनरी चार्ज देखने को मिलता है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जो वाटर होता है H2O, उसमें ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -2 होता है। नेक्स्ट हम ऑक्सीडेशन नंबर के कैलकुलेशन के कुछ रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहले जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है किसी भी एटम का वो एलिमेंटल स्टेट पे 0 होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हाइड्रोजन जो कि H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 0 होता है। इसके अलावा सल्फर जो S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और फास्फोरस जो कि P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इनके ऑक्सीडेशन नंबर 0 होते हैं। नेक्स्ट जो फ्लोरीन होता है वो किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। इसके अलावा ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो मोस्टली -2 होता है, लेकिन जैसे पेरोक्साइड हो गया इसमें -1 होता है, सुपर ऑक्साइड्स में -1/2 होता है और ऑक्सीजन फ्लोराइड में +2 और +1 हो सकता है। नेक्स्ट जो हाइड्रोजन होता है वो मेटेलिक हाइड्राइड्स में उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, जबकि जो रेस्ट कंपाउंड्स होते हैं उसमें हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1 होता है। इसके अलावा किसी भी आयन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है उस पर जितना चार्ज होता है उसके बराबर होता है। कॉम्प्लेक्स आयंस में आयंस पे जो नेट चार्ज होता है उसके इक्वल जो एटम्स होते हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर के सम के इक्वल उसका नेट चार्ज होता है, जबकि किसी भी मॉलिक्यूल्स में जो ऑक्सीडेशन नंबर का सम होता है वो 0 होता है। नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे।
ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो ये -8 से जो किसी भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो प्लस नंबर होता है उसके बीच वेरी करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जो नाइट्रोजन होता है उसके बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं और इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -3 से +5 वेरी करती है। इसलिए जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का वो उसके जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकते हैं। फ्रेंड्स, इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।